स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग वैलेंसी को लिखना सीखेंगे। वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एटॉमिक नंबर के बारे में। तो ये रहा हमारा एटॉमिक नंबर। जैसे ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। Okay, so this is the sodium, magnesium, aluminium and so on up to the 20. So whatever 1 to 20 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा सम अप करेंगे, समझेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आया अभी तक तो आप लास्ट की वीडियो में जाके देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ वैलेंसी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा एटम है, ठीक है, और इस एटम के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है, और इस एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके सब शेल्स में इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे हैं, ठीक है। अपने अपने ऑर्बिटल में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ये घूम रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा कि कौन से एलिमेंट का एटम है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसमें कितने शेल हैं, ठीक है। और वैसे डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी उतने ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और उनकी ही स्टडी हम करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एटम, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और उसके अराउंड में आपके शेल्स है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स राउंड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन के एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एक एटम, तो हाइड्रोजन का ये एक एटम है अगर ले लेते हैं, तो इसका ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सब शेल में आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के बारे में, और जो लास्ट शेल में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसे ही वैलेंसी बोलेंगे। उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सो ये रहा हमारा हाइड्रोजन का ये एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके शेल में आपके एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है। क्लियर। सो नंबर नेक्स्ट हीलियम पे चलते हैं। हीलियम का एटॉमिक, उसके आपके आउटर मोस्ट सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो कितने होंगे, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। या तो कोई आपका डुएट कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रॉन, या तो डुएट कंप्लीट करेंगे, या तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन होगा, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएंगे उसको हम लोग उसके बाद ही लिखेंगे। पहले 2 फिर 8। 2 या तो डुएट कंप्लीट करेंगे या तो फिर 8 ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका हीलियम है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, ठीक है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले डुएट कंप्लीट करेंगे तो इसलिए पहले लिखा 2। और कितने बच गए एटॉमिक नंबर के साथ हम लोग देखेंगे कितने बच गए, 1, 2 + 1 3। अब एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गया, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। 4 पहले डुएट फिर डुएट, 2 + 2 4। तो इसका लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो हमारा वैलेंसी क्या होगा 2, ठीक है। अब आगे बोरोन का हम लोग पहले लिख लेते हैं 2 3, 2 + 3 5, कार्बन 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका 2 + 7 9, नियॉन 10, 2 + 8 10। सोडियम का क्या है 11 एटॉमिक नंबर, 2 + 8 10 + 1 11। Mg का एटॉमिक नंबर 12, 2 + 8 10 + 2 12। एल्यूमिनियम 2 + 8 10 + 3 13। सिलिकॉन 2 + 8 10 + 4 14। फॉस्फोरस 2 + 8 10 + 5 15। सल्फर 2 + 8 10 + 6 16। 2 + 8 क्लोरीन 10 + 7 17। आर्गन 2 + 8 10
plus 8. 10 plus 8, 18. Potassium 19, 2 plus 8, 10 plus 8, 18 and 1, 19. Atomic number completed. Calcium 20, 2 plus 8, 10, 8 plus 2, 10. 10 plus 10, 20. अब वैलेंसी लिखने के लिए आपको एक कंडीशन है, अगर जो हमारा लास्ट में यह नंबर है, ठीक है, लास्ट डिजिट, लास्ट में जो भी हमने लिखा है, जो भी ये सर्कल है, ठीक है, तो जो भी लास्ट में हमने लिखा है वो हमारा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है. लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अगर 5 से ज्यादा है या इक्वल है, 5 से ज्यादा है या इक्वल है, उस कंडीशन में आप उसके लास्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 8 में से माइनस करोगे और जो भी आएगा वो आपकी वैलेंसी होगी. करेक्ट? सो लास्ट शेल 1 वैलेंसी 1, हीलियम लास्ट शेल 2 वैलेंसी 2, लीडियम लास्ट शेल 1 वैलेंसी 1, बेरिलियम लास्ट शेल 2 वैलेंसी 2, बोरॉन वैलेंसी 3, कार्बन वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा नहीं है पर बराबर है, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी लास्ट शेल में कितना है 6, 8 माइनस 6 2, लास्ट शेल में कितना है 7, 8 माइनस 7 1 वैलेंसी 1, नियॉन की 10 है, लास्ट शेल में क्या है 8, 8 माइनस 8 0, सो नियॉन की वैलेंसी 0. कम टू द सोडियम, 2 प्लस 8 10 1 11, लास्ट शेल में वैलेंसी, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी 5 से, इसके लास्ट शेल में 1 है, मीन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 से कम है, तो वैलेंसी एज इट इज हो जाएगी 1. लास्ट शेल मैग्नीशियम 2 वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सिलिकॉन 4, फॉस्फोरस 5, मोर देन और इक्वल टू, सो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 8 plus 2 10 16, 8 plus 2 7, 8 minus 6 is equal to 2, तो सल्फर की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 8 minus 7 1, आर्गन की ऑक्टेट कंप्लीटेड है, 8 minus 8 is equal to 0, लास्ट शेल 1 वैलेंसी 1 एज इट इज, कैल्शियम 20 लास्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, so the valency is also 2. So thank you.